हर बार जब माँ पैसे ट्रांसफर करती है और लड़की से चीजें खरीदने के लिए कहती है तो वह ट्रांसफर की रकम जोर से बोलती है, लेकिन पैसे भेजते समय वह हमेशा एक शून्य कम कर देती है। लड़की लंबे समय से जानती है कि उसकी माँ यह जानबूझकर करती है, लेकिन परिवार का रिश्ता बनाए रखने के लिए वह कभी इस बारे में बहस नहीं करती। वह चुपचाप कमी को अपने पैसों से पूरा कर देती है, फिर भी उसके प्रयासों को कभी कोई आभार नहीं मिलता। इसके बजाय उसकी बहन मानती है कि वह पैसों से फायदा कमाती है। बहन अक्सर शिकायत करती है कि उनकी माँ बहुत पक्षपाती है। एक दिन माँ फिर से जोर से कहती है कि वह रिश्तेदारों को डिनर देना चाहती है। वह लड़की को रेस्तरां बुक करने के लिए 4000 युआन ट्रांसफर करेगी, लेकिन वास्तव में केवल 400 युआन भेजती है। लड़की इस अंतर को नजरअंदाज कर देती है और खाना ऑर्डर करने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी बहन व्यंग्य से बोलती है और उसे दोष देती है। बहन कहती है कि लड़की पैसे मिलने पर कभी बिल नहीं दिखाती, उसने जरूर चुपके से बहुत पैसा कमाया होगा। लड़की गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन से साफ साफ समझाने को कहती है, लेकिन माँ अचानक उसे डांटने लगती है। वह कहती है कि लड़की घर आते ही अपनी बहन को परेशान करती है। वह लड़की को बदकिस्मती कहती है, फिर वह बहन को नए कपड़े खरीदने के लिए साथ ले जाती है। लड़की बेहद निराश महसूस करती है। उसे वे सारे मौके याद आते हैं जब उसकी माँ ने उसकी बहन का पक्ष लिया था। ऐसे पक्षपात के कारण वह जल्दी ही स्वतंत्र बन गई। वह कम उम्र में घर छोड़कर चली गई और परिवार का सहारा बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने वर्षों में उन्हें लाखों युआन दिए हैं, लेकिन उसकी माँ केवल उसका और फायदा उठाती रही। उसकी बहन वर्षों से बेरोजगार है, वह परीक्षा देने का बहाना बनाकर घर पर रहती है, फिर भी माँ उसे बहुत बिगाड़ती है। लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैसला करती है कि अब वह खुद के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। उस रात डिनर में वेटर पूछता है कि क्या वह पिछले साल वाला 10,000 युआन का सेट मेन्यू चाहती है। लड़की कहती है कि केवल 400 युआन का खाना परोसा जाए। फिर वह वेटर से अपनी माँ के ट्रांसफर रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए कहती है। माँ को कुछ पता नहीं होता और वह रिश्तेदारों के सामने दिखावा करती है। वह कहती है कि वह सबको महंगा खाना खिला रही है। रिश्तेदार उसकी तारीफ करते हैं कि वह अच्छी लड़की है। रिश्तेदार उसकी उदारता की प्रशंसा करते हैं और बदले में उसे दावत देने का वादा करते हैं। जब खाना परोसा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के लिए केवल 6 डिश है। सारा खाना बहुत खराब गुणवत्ता का है। रिश्तेदार माँ का मजाक उड़ाते हैं कि उसके पास पैसे कम है। वे कहते हैं कि अगर वह भुगतान नहीं कर सकती तो वे कर सकते हैं। माँ बेहद शर्मिंदा महसूस करती है और गुस्से में लड़की को लापरवाह होने के लिए दोष देती है। लड़की समझाती है कि बजट बहुत सीमित है, लेकिन उसकी बहन सार्वजनिक रूप से उस पर मुनाफा कमाने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि उनकी माँ ने 4000 युआन दिए थे और खाने की कीमत 400 से भी कम है। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने और निर्णय देने लगते हैं। माँ सदमे में लड़की को घूरती है, उससे सफाई की उम्मीद करते हुए। बहन पूछती है कि क्या उसकी माँ भी यही मानती है। माँ अपराध बोध महसूस करती है और जवाब देने से बचती है। वह रिश्तेदारों के सामने गलत व्यवहार करने के लिए लड़की को डांटती है। बहन सोचती है कि उसकी माँ लड़की की बेईमानी की पुष्टि कर रही है। वह लड़की को ऐसा वयस्क कहती है जो अभी भी माता पिता पर निर्भर है। रिश्तेदार एक के बाद एक लड़की की आलोचना और निंदा करते हैं। माँ लड़की पर और डिश जोड़ने का दबाव डालती है और कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो वह उसे माफ कर देगी, लेकिन लड़की मना कर देती है, यह कहते हुए कि यह असंभव है। वह अपनी माँ को याद दिलाती है कि उसने केवल 400 युआन भेजे थे, उसने तो खुद भी दर्जनों युआन और जोड़े थे। माँ चिल्लाती है कि लड़की झूठ बोल रही है। बहन सहमत होती है, ये कहते हुए कि उसने ट्रांसफर को 4000 युआन सुना था। वह कहती है कि लड़की का मुनाफा कमाना अस्वीकार्य है। रिश्तेदार गुस्सा हो जाते हैं और लड़की को एहसान फरामोश होने का आरोप लगाते हैं। लड़की शांत रहती है और ट्रांसफर रिकॉर्ड निकालती है।